खबर भोपाल से, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। मध्य प्रदेश के समारोह में दिग्गज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने शपथ ली। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्र, नरेंद्र सिंह तोमर, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज नेता, सिंधिया भी मंच पर मौजूद थे। और दूसरी तरफ अब नजरें रायपुर पर। कुछ देर में सीएम विष्णुदेव साय का राज तिलक यहां पर किया जाएगा। शपथ के पहले भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आज विष्णुदेव साय पहुंचे। अपने घर पर भी उनके लिए पूजा अर्चन करवाई गई। भगवान का आशीर्वाद उन्होंने घर पर भी लिया। इसके बाद अवंती विहार कॉलोनी में पहुंचे, जहां पर एटीएम चौक पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। और अब कुछ देर में जयस्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण की प्रतिमा पर भी वो माल्यार्पण करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद 2 से 2:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण के लिए पहुंचेंगे साइंस कॉलेज मैदान। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी हो गई और अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के राज तिलक की तैयारी इस वक्त चल रही है। और इससे पहले आज विष्णुदेव साय ने पहले जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद उनके घर से भी तस्वीरें आई, जहां पर बकायदा मंत्रोच्चार के साथ में घर में भी उनकी पूजा की गई। उनकी मां ने उनका तिलक भी लगाया। और इसके बाद में वो निकले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा अवंती विहार इलाके में है, वहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और अब ये खबर है कि यहां से जयस्तंभ चौक पहुंचेंगे, यहां पर शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण वो करेंगे। तो शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में ताजपोशी हो गई है नए सीएम की और अब छत्तीसगढ़ में राज तिलक की तैयारी है। कुछ देर में सीएम विष्णुदेव साय का राज तिलक होगा। शपथ के पहले भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे, जैसा हम आपको बता रहे हैं। और घर पर भी पूजा अर्चना की गई। भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया। अवंती विहार कॉलोनी पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयस्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण कर दिया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जगन्नाथ मंदिर में जब पूजा करने पहुंचे, उसके साथ ही साइड के घर में भी पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चार के साथ में पंडितों ने पूजा की और उनके घर परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद थे। सपत्नीक उन्होंने घर में पूजा करवाई है। और तीसरी तस्वीर, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ जयस्तंभ चौक पर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। और इसके बाद अब शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ेंगे। रवाना होंगे तो धीरे धीरे सीएम साय जो है वो मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तस्वीरें जो है आप सीधी देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं। और उनके साथ साथ पूरी कार्यकर्ताओं की टीम है वो तो चलिए, कुल मिलाकर तस्वीरों के जरिए अब इंतजार ये हो रहा है कि शपथ ग्रहण के कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचेंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहले यहां पर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ का सारे जनगण को मेरा प्रणाम करता हूं और मैं ये कॉन्फिडेंस का साथ बोलना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो भी वादा किया था छत्तीसगढ़ वासियों के लिए वो जरूर पूरा करेगा। और मैं इतना ही बोल सकता हूं कि छत्तीसगढ़ का लोगों का जो आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, हमारा पार्टी को, हम सब लोगों को हमेशा हम लोग कृतज्ञ रहूँगा। आप चलिए, बाकी बात आज मत कीजिए। आज खाली वोट टेकिंग सेरेमनी में भाग लीजिए, सरकार को आशीर्वाद दीजिए छत्तीसगढ़ का विकास के लिए। अभी डिप्टी सीएम भी बन रहा है। अभी इतना ही मेरा आशा है और मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ बहुत आगे जाएगा। चलिए, तो ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को इस वक्त आप सुन रहे थे। फायर ब्रांड चेहरा इस वक्त बन चुके हैं। और जब चुनाव प्रचार का चल रहा था अभियान, तब भी लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे
और अपने ही अंदाज में लगातार जनता के बीच जाते थे। और यही वजह है कि पत्रकारों ने भी यहां पर खासतौर पर कवर्धा का जिक्र किया। विजय शर्मा के लिए उन्होंने कहा अभी देखिए आए और विजय शर्मा अब डिप्टी सीएम बन रहे हैं। तो राजेश, अभी जहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? अब शपथ ग्रहण की तैयारियां यहां पर अंतिम चरण में, इंतजार बस हो रहा है कि राज तिलक नए सीएम का और डिप्टी सीएम का होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी मौजूद हूँ प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने में, और प्रदेश भाजपा कार्यालय में आप सामने देखेंगे तस्वीरों में तो आपको सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी हुई नजर आएगी। जो मेन मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि 1:15 पर रायपुर एयरपोर्ट पे देश के गृह मंत्री अमित शाह उनका विमान लैंड कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा हाथ छोड़ दीजिए। के अंदर संगठन मंत्री हैं, साथ में कुछ दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं। तो करीब 1 घंटे ये यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो 1:30 बजे का समय होगा, और फिर 4 बजे से साइंस कॉलेज मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह है। तो करीब 1.5 घंटे का समय है, और उस बीच में यहाँ पे हो सकती है, इस बात की संभावना है कि कोई छोटी सी बैठक रखे वो, क्योंकि चर्चा ये है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल अभी सिर्फ 3 नाम तय बताए जा रहे हैं जिनका शपथ ग्रहण होना है। उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो हैं ही, साथ में जो 2 डिप्टी सीएम की चर्चा है, हालांकि ऑफिशियल अभी भी नहीं किया गया। गाहे बगाहे कुछ लोग जरूर कह रहे हैं बीजेपी के नेता की डिप्टी सीएम हुए हैं। उसमें नाम है एक अरुण साव का जो प्रदेश अध्यक्ष है, और दूसरे विजय शर्मा है। लेकिन इन दोनों नामों पर हालांकि अभी हमने हेमंता बिस्वा शर्मा को अब से थोड़ी देर पहले सुना, कुछ सेकंड्स पहले। तो राजेश, उन्होंने जो है हेमंता बिस्वा शर्मा ने विजय शर्मा के नाम पर तो मोहर लगा दी है कि देखिए डिप्टी सीएम के लिए अभी वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो उसके नाम को लेकर तो मोहर लगा। राजेश, आप बने रहिएगा, हमारे साथ में राजेश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश जी, अब तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, राज तिलक होना है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का। अब कई सारे कयास, कई सारे इस वक्त यहां पर भी चाहिए कि उसके साथ डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे या मंत्रिमंडल भी शपथ लेने जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी किस तरह की तैयारियां, राजेश जी? जी राजेश मिश्रा जी, आपसे ही सवाल है मेरा। राजेश जी, ठीक है, आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही है। राजेश, आपसे ही चर्चा करते हैं, चूंकि लगातार इस तरह के कयासों को हम लगातार देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसलों से इस बार चौंकाया है, तीनों ही राज्यों में चौंकाया है। और इन सब के बीच में सीएम और डिप्टी सीएम का एक फॉर्मूला 2 राज्यों में तो सामने हो चुका है, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश इसी को लेकर है। और जो नाम हम लगातार बता भी रहे हैं कि अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम के रूप में यहां पर शपथ लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इसको अगर भारतीय जनता पार्टी में एक नई शुरुआत के लिहाज से भी देखें कि नई सरकार आ रही है, नए चेहरे इस बार सामने हैं, और इसके अलावा मंत्रिमंडल को लेकर भी इस तरह के कयास की अनुभवों के साथ साथ नए युवा लोगों को जो पहली बार जीत कर आए हैं, जो नए जीत कर आए हैं, उनको भी मौका मिलेगा। तो किस तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं पार्टी के भीतर? जी हितेश, बिल्कुल जो आपने कहा कि मंत्रिमंडल के कयास को लेकर जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनेंगे उनके मंत्रिमंडल में चेहरे कौन होंगे। तो फॉर्मूला जो आपने जिक्र किया लगभग वही है कि अनुभव के साथ साथ नई पौध, नई जो पीढ़ी है उसको तैयार करना। तो आपने देखा कि मंत्रिमंडल जो डिप्टी सीएम की घोषणा है उसमें दोनों चेहरे बिल्कुल नए हैं। यानी विष्णुदेव साय तो खैर अनुभवी हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, प्रशासन चलाने का क्षमता रही है, दक्षता रही है। लेकिन अरुण साव जिसका जिक्र कर रहा हूं मैं, नितिन नवीन का ट्वीट 1 घंटा पहले आया है और उसमें उन्होंने अरुण साव को उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डिनोट किया है। यानी यह तय है कि अरुण साव उप मुख्यमंत्री के रूप में है और वो आज शपथ ले सकते हैं। जिस बात की चर्चा है कि 1+2 का शपथ आज होगा मध्य प्रदेश के तर्ज पर। संभवतः मंत्रिमंडल के शपथ आज नहीं हो पाए छत्तीसगढ़ में, लेकिन
लेकिन इसमें यह है कि पार्टी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि करीब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 2:10 पर रायपुर में आ जाएंगे, 1:15 पर अमित शाह पहुंच रहे हैं और 4 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 से 2.5 घंटे का समय है और इस बीच अगर दोनों बैठते हैं या कोई बातचीत हो जाती है तो सरप्राइज मत होइएगा कि कुछ मंत्रिमंडल के चेहरे आपको शपथ लेते हुए साइंस कॉलेज में मिलाकर सरप्राइज होने के लिए अभी भी वक्त है और सरप्राइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजेश मिश्रा जी के पास अब हमारी आवाज पहुंच रही है। राजेश जी, चूंकि पहले सवाल अपने आपसे यही किया था कि क्या कुछ तैयारियां वहां पर, अब राज तिलक का इंतजार इस वक्त पूरा प्रदेश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस वक्त कर रहा है और बहुत बड़ा इस बार इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी वहां पर की गई है। अभी क्या कुछ हलचलें वहां पर देख रहे हैं आप? जी, अगर बात करें तो साइंस कॉलेज मैदान में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम यहाँ पर आना शुरू हो चुका है, भीड़ आनी शुरू हो चुकी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही ये साइंस कॉलेज का मैदान और साइंस कॉलेज के मैदान में बना जो मंच है वो एक बहुत बड़ा साक्षी बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो यहाँ पर शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, अमित शाह यहाँ रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रहेंगे। जैसे कि चर्चा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, तो यहाँ भी इसी तरह का ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो शपथ लें। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय शपथ लेंगे यहाँ पर और उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो लोरमी से जीत के आए हैं और इसी तरह जो कवर्धा से जीत के आए हैं विजय शर्मा, वो डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं। तो अभी जो जानकारी मिली उसमें यह पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम वही यहाँ पर शपथ लेंगे। सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इन तीनों के अलावा 10 मंत्री और शपथ ले सकते हैं, मगर जिस मध्य प्रदेश के दर्ज पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में केवल 3 ही मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम में शपथ ली, तो ऐसा माना जा रहा है कि रायपुर में भी उसी तर्ज पे होगा। और अभी ये जानकारी मिली है कि इस मंच पर शपथ ग्रहण के अलावा किसी का कोई भाषण नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अभी कुछ देर पहले जब वहाँ शपथ ग्रहण हुआ था तो वहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई भाषण नहीं हुआ था। लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आनंद यहाँ पर ले रहे हैं और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पीछे के जो पंडाल हैं वो लगभग भर चुके हैं, लोगों का आना शुरू हो चुका था और लगभग 11 बजे से लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके थे। 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतिथि यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा, मगर 3-4 घंटे पहले से ही लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका था। लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, लोगों को सहूलियत हो, लोगों को मंच की हर एक गतिविधियाँ दिखाई दे, इसके लिए 1.5 दर्जन से अधिक LED स्क्रीन यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि मंच की गतिविधियों को वो देख सके। इसके अलावा आखिरी जो चेयर में बैठा है वो भी मंच की गतिविधियां देख सके। तो पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है, मंच भी पूरी तरह से सज चुका है, सुरक्षा कर्मियों ने मंच को अपने कब्जे पे ले चुका है, हर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। बस अब इंतजार ये है कि कब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय बस इंतजार उनका है। और इसके लिए चूंकि हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त एयरपोर्ट पर लगातार बने हुए हैं, तो स्टार जैन का रुख कर लेते हैं एक बार राजेश जी कि वहां पर उनके जरिए भी जान लेते हैं कि अब तक किन किन कौन कौन से वीआईपी चेहरे यहां पर पहुंच चुके हैं। स्टार, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ अभी वहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तक हम